मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। वह कई दिनों से मुझे फ़ोन नहीं कर रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद ही शहर चले गया था। उसने मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की थी। शादी के पहले मैंने बहुत सारी वैसी वाली वीडियो देखी थी। मुझे लगा ये सब इच्छा शादी के बाद अपने पति से पूरा करवाऊँगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी अंतर्भावना उफान मार रही थी। फिर मैंने खुद अपने पति के पास शहर जाने का मन बना लिया। इसलिए मैं अपने पति से मिलने शहर जा रही थी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। बस में ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तभी एक लड़का आया और मेरे पास वाली सीट पर अपनी चादर दी और मेरी भावनाएँ कब उफ़ान पर आ गई मुझे खुद ही समझ नहीं आया। उस लड़के ने बस में ही और चादर में मुझे रात भर लगातार 8 बार दोस्त। तो इस कहानी को ज़रूर सुनना। मेरी कहानी को सुनने के बाद आपका बाबूराव रोने लगेगा और आपको सीख भी मिलेगी। नाम मुस्कान है। मेरी शादी कुछ साल हो गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कॉलेज के दिनों में मेरी खूबसूरती के कारण लड़के हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। सच कहूँ तो मैंने बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय सभी को लगता था कि मेरे जैसी दूसरी कोई नहीं हो सकती। मेरी सुंदरता बहुत आकर्षक थी, जिसे देखकर लोग बस ठिठक जाते थे। इसलिए लड़कों की नजरें हमेशा मुझ पर रहती थी। घर वालों ने मुझे कहीं भी आने जाने से कभी नहीं रोका। मैं अपनी मनमर्जी से घूमती थी, लेकिन फिर मेरी शादी अजय से तय हो गई। अजय, जो अब मेरे पति हैं, कोलकाता में नौकरी करते थे। शादी के बाद वो मेरे साथ सिर्फ 1 हफ्ता रहे और फिर कोलकाता चले गए। उनकी नौकरी बड़ी थी, इसलिए माता-पिता ने मेरा रिश्ता उनके साथ तय कर दिया था। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। नया घर, नया प्यार और नया पति, सब मिलाकर मेरी जिंदगी खुशी-खुशी गुजर रही थी। अजय रोज मुझे फोन करते थे और मैं उनके फोन का दिन भर इंतजार करती थी। घर में मैं और मेरी सासू माँ ही रहते थे। जब मेरे पति का फोन ही आता था तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन जैसे ही उनका फोन आता मैं सब कुछ भूल जाती और उनसे बातें करने में खो जाती। मेरा दिल हमेशा उनके पास ही रहता था और मुझे उनके साथ रहने की बहुत इच्छा होती थी। इसलिए मैं हमेशा उनसे कहती, मुझे कब कोलकाता लेकर जाओगे, मुझे आपके साथ रहना है। वह हंसते और कहते, जल्दी ही ले जाऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन मुझे वह समय कभी समान चल रहा है। जैसे ही वह पूरा होगा मैं तुम्हें कोलकाता ले जाऊंगा। किराए के घर में रहना हमें पसंद नहीं है। उनके इन शब्दों से मुझे बहुत खुश मिलती। मैं मन ही मन खुश हो जाती और सोचती कि कुछ दिनों बाद मैं अपने पति के पास रहने जाऊंगी। और जैसे जैसे साल बीतते गए उनके फ़ोन भी कम होने लगे, उनके बात करने का प्यार भरा अंदाज भी खत्म हो गया। अब मुझे उनकी यह बेरुखी खलने लगी थी, लेकिन मैं खुद को समझाती कि वह काम में व्यस्त होंगे। इतने बड़े काम में उनके पास समय कहाँ मिलेगा। पर मेरे मन के सवाल शांत नहीं होते थे। एक दिन मैं कपड़े सूखा रही थी, तभी पड़ोस के शर्मा अंकल ने मुझे आवाज दी, मुस्कान, तुम्हारा पति बहुत दिनों से गांव नहीं आया। ऐसा क्यों? मैंने जब जवाब दिया, ऑफिस का काम होता है, इसलिए उन्हें गांव आने का समय नहीं मिलता। यहाँ घर का निर्माण भी चल रहा है और वह मुझे अगले महीने कोलकाता ले जाने वाले। इस पर शर्मा अंकल बोले, मुस्कान, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। वह वहाँ किसी और लड़की के साथ शादी करके रह रहा है। तुम्हें वह बेवकूफ बना रहा है। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके शब्द मेरे मन में घर कर गए। इधर 1 महीने से मेरे पति का फोन भी नहीं आ रहा था। जब मैं उन्हें फ़ोन करती तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे। धीरे-धीरे मुझे शर्मा अंकल की बातों पर शक होने लगा। मैंने यह बात अपनी सासू माँ को बताई, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अजय ऐसा कभी नहीं करेगा। पर मुझे चैन नहीं था। मैंने अलग-अलग नंबरों से उन्हें फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। जब फ़ोन लगना बंद हो गया तो मैं बहुत निराश हो गई। इसके बाद मैंने उन्हें मैसेज भी भेजे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। अब मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, मुझे कोलकाता जाकर सच का पता लगाना है। मैं कोलकाता जाने के लिए बस में बैठी, मेरे मन में कई सवाल थे जिनके जवाब मुझे वहां पहुंचने के बाद ही मिल सकते थे। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरी बगल की सीट खाली थी। तब एक लड़का बस में चढ़ा और आकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो आकर मेरी बगल की सीट पर बैठ गया। मैं हनाट खोई हुई थी। उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने जवाब दिया, कोलकाता। वो बोला, मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ, तो चलिए हम दोनों साथ जाएं। बढ़ गई थी और कोलकाता का सफर 4 घंटे का था। 4 घंटे मुझे बस में ही बिताने थे। मेरे चेहरे की चिंता साफ दिख रही थी। वो लड़का इसे महसूस कर चुका था। उसने मुझसे पूछा, आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या कोई दिक्कत है? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया कि वह अजनबी था और मुझे उससे बात करने का मन नहीं था। धीरे धीरे वह मुझसे बातें करने लगा। उसका नाम विशाल था और उसने मुझे पूछा कि वो कोलकाता में नौकरी कर है।
उसकी बातों में एक अलग ही मिठास थी जो मेरे मन को भा गई। मैंने महसूस किया कि इतने दिनों से मैं अपनी दिल की बातें किसी से कह नहीं पाई थी। लेकिन विशाल का स्वभाव मुझे अच्छा लगा, उसकी बातों ने मुझे सहज महसूस कराया। उसकी बातों ने मुझे सारी बातें करने लगी। मैंने उसे अपने पति अजय के बारे में बताया और यह भी कि मैं कितनी परेशान हूँ। मेरी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वो मेरे दुख में मेरा साथ देने लगा। उसने कहा, अगर आपको कोलकाता में कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना। उसने मेरा मोबाइल नंबर लिया, लेकिन मैंने उसका नंबर नहीं लिया। ठंडी हवाओं के बीच मुझे थोड़ी राहत मिली और कब मैं उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि वह जाग रहा था। मैं घबरा गई और तुरंत उठ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा कि बात नहीं, आप और सो सकती हैं। फिर वो बोला, हमने रात भर बातें की लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। मैंने कहा, मेरा नाम मुस्कान है। वो बोला, तो तुम रात भर सोए न थे? नहीं, बस मुझे देखते रहे। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, क्योंकि आप इतनी सुंदर हैं और मैं आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको अपने कंधे का सहारा दिया। मैंने उसे बताया कि मुझे कोलकाता में कुछ भी नहीं पता है और वहाँ मुझे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। विशाल ने मेरी परेशानी समझी और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चिंता मत करो। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा सुकून दिया। मैंने उसका साथ मांगा और वह बिना कोई झिझक मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। कोलकाता पहुंचने पर मुझे अपने पति का पता मालूम था। हम दोनों उस पते पर पहुंचे और वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शर्मा अंकल की बातें सही निकली। मेरे पति अजय ने वहां एक और लड़की से शादी कर रखी थी और वह उसी के साथ रह रहे थे। मुझे देखकर अजय घबरा गया। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने उससे सवाल पूछने शुरू किए। उसने बताया, मैंने इस लड़की से पहले ही शादी की थी, लेकिन मेरी माँ को यह लड़की पसंद नहीं थी। उनके कहने पर मैंने तुमसे शादी की थी। वह बोला, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बन गए। उस लड़की को भी यह पता नहीं था कि अजय ने गांव में दूसरी शादी की है, उनके एक बेटी भी थी। ये सब देखकर मैंने फैसला किया कि अब मुझे पीछे हटना होगा और मैंने विशाल के साथ वहां से लौटने का फैसला किया। वापस आते समय मेरा मन बिल्कुल खाली था, जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। लेकिन विशाल जो एक अजनबी था, बस में मिलने के बाद से ही मेरे साथ खड़ा था। उसने मेरे दुख को समझा और मुझे हिम्मत दी। लेकिन मेरे दिल में अब भी यही सवाल था कि मेरा पति अब कभी मेरा नहीं हो सकता। विशाल ने मुझसे कहा, मेरे पास एक कमरा कि मेरा पति, आपको आराम की ज़रूरत है, चलो वहाँ चलते हैं। मुझे यह ठीक नहीं लगा और मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन उसके बार बार कहने पर मैं उसके कमरे पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसके कमरे में पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से अपनी लड़ाई लड़नी सीखनी होगी। उसके शब्दों ने मुझे हिम्मत दी। अगले ही पल उसने मुझसे शादी की बात की। वो बोला, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके साथ कौन शादी नहीं करेगा, आप अभी बहुत युवा हैं। उसके इन शब्दों ने मुझे थोड़ी ताकत दी। मैंने उससे कहा, मेरे साथ? वो मुस्कुराते हुए बोला, आप जैसी सुंदर और अच्छी लड़की को कोई भी मना नहीं करते हुए बोला, आप जैसी सुंदर और अच्छी लड़की को कोई भी मना नहीं कर सकता। विशाल के ये शब्द और उसका सहारा मेरे टूटे हुए दिल को संभालने के लिए काफी थे। उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब एक अजनबी ने मेरी परवाह की। उसने मुझे सहारा दिया, जबकि कोई और होता तो शायद मेरे हालात का फायदा उठाता। विशाल को धन्यवाद दिया और कहा, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, मुझे सहारा दे रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैंने गाँव लौटने का फैसला किया, दूसरी शादी करने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गाँव पहुंचकर जब मैंने अपने परिवार और सभी को यह पूरी बात बताई तो सबको गैर सदमा लगा। हर कोई में दोष सदमा लगा, हर कोई मुझे दोष देने लगा। एक गलती की वजह से मेरा पति मुझसे दूर हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने कोई पाप किया होगा। मैं खुद को ही दोषी मानने लगी। इस बीच विशाल मुझसे फोन और मैसेज के जरिए संपर्क में था पहले, तो मैं किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपने दिल की गड़बड़ियां कहीं तो व्यक्त करनी होंगी, इसलिए मैंने विशाल से फोन पर बात करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद विशाल मुझसे मिलने गांव आया। उसका स्वभाव वाकई बहुत अच्छा था। उसने मुझे कई जगहों पर घुमाया। उसे मेरी सारी बातें मालूम थी, फिर भी वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। हमारी पहली मुलाकात रिश्ता शुरू थी और वहीं कब इतना गहरा हो गया, हमें पता ही नहीं चला। मेरे माता पिता और मेरी सासू माँ ने भी आखिरकार हमारी शादी के लिए अपनी सहमति दी। शादी कर ली।
दोस्तों इस खास मैंने और विशाल ने शादी कर ली। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिला या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बस आप सबको जागरूक और सचेत करना। अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही